अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू बाल भारती जमात चहार्रों, सबक नंबर 24, बेचारा जिन। बच्चों, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे बेचारा जिन। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। बेचारा जिन, सफ़ा नंबर 81। बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और इसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठंड की आवाज़ आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी खुदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को और ढीला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई थी तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। उसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं? इस सबक में जो है आपको उन्वान देख के समझ में आ ही गया होगा कि जिन के मुतालिक ये कहानी है। बहुत ही मज़ाहिया, और मज़ाहिया तो नहीं कहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी है ये। इस कहानी में जो है एक किसान और उसकी बीवी जो है अपनी कुटिया में, कुटिया यानी कि झोपड़ी में रहते थे। कुटिया के करीब ही उनका खेत था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? हल जोत रहे थे फसल उगाने के लिए। और एक कोने में जब किसान पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तो अचानक, जब गड्ढा खोदते हैं तो किससे खोदते हैं? कुदाल से। तो कुदाल किसी ऐसी चीज़ से टकरा गई जिससे ठन की आवाज़ आई। सख्त चीज़ थी वो। तो बीवी ने जल्दी जल्दी फिर क्या किया? वो जो खुदी हुई मिट्टी थी उसको निकालना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। फिर किसान ने और 2-4 कुदालें मारी और मिट्टी को ढीला कर दिया। अब जो मिट्टी हटाई तो वहाँ उनको क्या नज़र आया? पीतल का एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के मुंह पर जो है एक कपड़ा बंधा हुआ था। अब किसान की आंखें चमक उठी। इसका मतलब होता है अचानक किसी अच्छे ख्याल का आना। उसको एक ख्याल आ गया। ये वो क्या ख्याल था? अच्छा, कि इसमें कोई ख़जाना तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ख़जाना? कैसा ख़जाना? बीवी हैरान थी। किसान ने बड़ी एहतियात से गड्ढे को बाहर निकाला और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। गड्ढे का मुंह खुलते ही की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। साथ ही इसमें से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। फिर इस धुएं में एक शक्ल दिखाई दी। अब जो उन्होंने देखा तो उनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थर थर काँपने लगे। आका, मैं इस गड्ढे में कैद था। जिन बोला, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। आगे बढ़ने से पहले समझेंगे कहानी को। जैसे ही वो गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे में से एक तो क्या होता है? गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता है। ये देखो, इस तरह से आपने टीवी में भी देखे होंगे जिन वगैरह के प्रोग्राम में। ऐसा जिन किस तरह से निकलते हैं? पहले धुआं निकलता है, फिर इस तरह से एक शक्ल नमूदार होती है, उसे जिन कहते हैं। तो सेम उसी तरह से जो है इस गड्ढे में से, पीतल का जो गड्ढा था, एक गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकला और धुएं में से जिन की शक्ल नुमा जो है एक लंबा तड़ंगा हाथ बांधे जो है खड़ा था। अब ये जैसे ही दोनों देखते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है और खौफ आता है। तो जिन क्या कहता है? डरो नहीं, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा डरने लगते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। तो जिन क्या कहता है? आका, मैं इस गड्ढे में कैद था, अब तुमने मुझे आज़ाद कर लिया, इसलिए मैं अब तुम्हारा
गुलाम हूँ। आगे बढ़ेंगे। जो मांगना चाहो मांगो। अब किसान की हिम्मत बंधी। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि जिन बोल पड़ा, हाँ मगर एक शर्त है, तुम लगातार मुझसे काम लेते रहोगे। अगर तुमने हुक्म देने में देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूँगा। किसान की बीवी ने फौरन कहा, जिन भाई हम जिंदगी भर इस टूटी फूटी कुटिया में रहते आए हैं, अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। जिन ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है। देखते ही देखते उनकी कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। दूसरा हुक्म आका। बीवी बोली, अरे इस महल में क्या हम फटे हाल रहेंगे। ओ, जिन ने हवा में हाथ लहराया और नज़रों से ओझल हो गया। लम्हा भर बाद वो फिर हाजिर हुआ। अब उसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक थे। जिन क्या कहता है दोनों से, किसान और उसकी बीवी से, कि जो भी मांगना चाहो मांगो, मैं वो सब पूरा करूँगा। तो किसान की थोड़ी हिम्मत बनती है और वो मुंह खोलता है। लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है तो जिन उसे क्या कहता है किसान से, कि शर्त यह है कि तुम्हें लगातार मुझसे काम लेते रहना पड़ेगा। अगर तुम रुक गए बीच में तो जितना भी मैंने दिया है वो तुमसे वापस ले लूँगा। अब जैसे ये बेचारी गरीब बीवी सुनती है तो वो फ़ौरन कहने लगती है कि हम कब से जो है इस टूटी फूटी कुटिया में, झोपड़ी में रह रहे हैं, हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। ये सुनते ही जिन जो है ज़ोरदार कहकहा लगाने लगता है। कहकहा यानी ज़ोर से हंसना। वो मकान कहती है और वो उसके लिए क्या कहता है, एक शानदार महल खड़ा कर देता है। और जैसे ही उसका एक काम मुकम्मल होता है वो फ़ौरन कहता है, दूसरा हुक्म आका। बीवी फिर फ़ौरन से बोलती है, ये इतना अच्छा महल तो बना दिया है, क्या हम फटे हाल में, फटे हाल यानी इस पुराने कपड़ों में, बुरी हालत में रहेंगे। तो जिन फिर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ओझल होना यानी गायब होना। और फिर हाजिर होता है, और जब वो इस बार हाजिर होता है तो उसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक होते हैं। संदूक में क्या होता है, कपड़े होते हैं। वो बोला, ये लीजिए आका, इन संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, किसान की बीवी बोली। जिन बोला, नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दूसरे काम का हुक्म दीजिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा था अब उसे क्या काम दिया जाए। वो बोला, अच्छा भैया, मेरा खेत जोत दो और फसल उगाओ। किसान ने सोचा कि इस काम में तो उसे काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक वो कोई दूसरा काम सोच लेगा। लेकिन उसने देखा कि जिन ने पलक झपकते में खेत जोत डाला। देखते ही देखते उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। जिन सीने पर हाथ बांधे सर को झुकाए उससे कह रहा था, और कोई हुक्म आका। अब तो किसान परेशान हो गया। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, हाँ, एक छोटा सा काम है, और एक छोटा सा काम और है, तुम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हुक्म, जिन ने कहा। देखो, इस दरख्त के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है, उसकी दुम बिल्कुल टेढ़ी है, तुम उसकी दुम को सीधी कर दो। अब यहाँ पर संदूक लेके वो आता है और अच्छे अच्छे कपड़े देता है। उसके बाद फिर जिन उससे कहता है कि और क्या हुक्म है। तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ जाती है, शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो कहता है, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई दूसरा काम दो। किसान फिर सोच में पड़ता है और फिर सोच कर क्या कहता है कि अब खेत जोतने के लिए मैं कहता हूँ, इस काम में उसे वक्त लगेगा, लेकिन वो काम भी वो पलक झपकते यानी फ़ौरन कर देता है, और खेत में जो है फसलें लहलहाने लगती है। फिर वो सीने पर हाथ बांधे फिर सर झुकाए आकर पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका। अब किसान बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है, अल्लाह, ये तूने क्या मुसीबत दे दी। लेकिन बीवी बहुत चालाक होती है। वो उसे क्या कहती है कि दरख्त के नीचे जो हमारा कुत्ता सो रहा है, उसकी दुम जो है बिल्कुल टेढ़ी है, तुम इसको सीधा कर दो। देखो, तस्वीर में नज़र आ रहा होगा आपको। ये सुनकर जिन खूब हंसा। अरे, ये भी कोई काम है, लाओ अभी सीधी किए देता हूँ। अब ये सुनकर जो है ये बोलता है, ये क्या बड़ा काम है, और हंसने लगता है।
उसने लम्हा भर में कुत्ते की दुम सीधी कर दी और कहा, अगला हुक्म। फौरन से कुत्ते की दुम वो सीधी कर देता है। आप लोगों ने हमेशा ये मुहावरा सुना होगा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसे चाहे हज़ारों साल जो है रख दो नली में डालकर, लेकिन वो टेढ़ी होती है। तो उसी मिसाल के ऊपर ये कहानी बनी है। वो सीधी तो कर देता है, और जब वो वापस से अगला हुक्म मांगता है तो बीवी क्या कहती है, इसके कहने पर कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी होती है। बीवी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अभी कहाँ सीधी हुई है। जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। जिन बार बार कहता रहा, हुक्म अगला हुक्म। और किसान की बीवी कहती रही, भैया अभी दुम कहाँ सीधी हुई है। आखिर जिन परेशान हो गया। वो तो अपनी ही बात में फंस चुका था, उसे कोई ना कोई काम तो करना ही था। वो दुम सीधी करता रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वो जिन अपने काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। यानी ये बार बार दुम को सीधी करता था, फिर जब वो कहता था कि क्या हुक्म है, फिर देखता तो फिर वो दुम टेढ़ी हो जाती। तो इस तरह से ये काम उसका अब तक जारी है, और वो अपनी बात में फंस चुका था। यानी उसने क्या कहा था कि आपको मुझे हमेशा काम देते रहना होगा। अगर आपने काम देना बंद कर दिया तो जो कुछ मैं दूंगा वो सब वापस छिन जाएगा। तो इस तरह से बीवी ने बहुत चालाकी से काम लिया और जिनको ऐसा काम दिया है जो कभी नहीं मुकम्मल होगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।